नमस्कार, ये है हिंदी की पाठ्य पुस्तक आपकी कक्षा 8 की मल्हार जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ नंबर 9 है आदमी का अनुपात। ठीक है, तो इसको शुरू कर रहे हैं आज हम। आदमी का अनुपात, अनुपात मीन्स होता है आकार, यानी कि मनुष्य का आकार। तो जैसे इसमें कवि ने ये बताया, ये गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखी गई एक कविता है। इसमें कवि ने हमें ये बताया है, इसमें हमें कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि जैसे क्या होता है, आदमी जो है अपने घमंड करता है अपने आप के ऊपर कि भाई जैसे किसी को छोटा समझता है, वो किसी को तुच्छ समझ लेता है बहुत ज़्यादा और सोचता है कि सारे हमारे गुलाम हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि आदमी का आकार क्या है, कि हमारा जो एक साइज़ है, जो हमारा साइज़ है, मतलब वो इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में क्या है, वो कभी नहीं सोचता है। तो कवि ने हमें यही बताने की कोशिश की है कि हम लोग क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। दो व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे, कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, मोहल्ला नगर में और नगर है प्रदेश में। यानी कि जैसे होता है ना कि आजकल क्या करते हैं लोग, एक घर में रह के, है ना, एक छोटे से कमरे में दो दो लोग रह रहे हैं, है ना, बना रहे हैं, जैसे दीवार खींच रहे हैं कमरे में, है ना, कहीं कहीं आपने देखा होगा बंटवारा हो रहा है। तो इस तरीके से दो व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे, कमरा है घर में। तो कमरा क्या है, मतलब छोटे से घर में, एक छोटे से कमरे में दो व्यक्ति हैं, लेकिन कमरा जो है वो एक घर में है, यानी कमरा तो घर से भी छोटा हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हो, कमरा जो है छोटा हो गया घर से। कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, है ना, तो मोहल्ला थोड़ा बड़ा हो गया। ऐसे बताया गया है, सूक्ष्म चीज़ से लेकर हमें विशाल चीज़ तक जाना है। ठीक है, इस तरीके से बताया गया है कि कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, मोहल्ला थोड़ा बड़ा हो गया, मोहल्ला नगर में और नगर उससे भी बड़ा हो गया, नगर है प्रदेश में और जो नगर है वो प्रदेश में है। तो जैसे कि कमरा घर में, घर मोहल्ले में, मोहल्ला नगर में, नगर यानी कि शहर में, और शहर है कहाँ, प्रदेश में, स्टेट में हमारे। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बताया है। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रदेश है कई देशों में, तो प्रदेश से बड़े देश हो गए, है ना। तो देश यानी कि प्रदेश हैं कई देश में, देश कई पृथ्वी पर। देश क्या है, वो जो देश हैं कई सारे, वो एक पृथ्वी पर है, यानी पृथ्वी बहुत ज़्यादा विशाल हो गई। पृथ्वी यानी कि धरती हमारी, देश कई पृथ्वी पर, अनगिन नक्षत्रों में, नक्षत्र यानी कि सितारे, अनगिन यानी कि अनगिनत, तो अनगिन नक्षत्रों में पृथ्वी एक छोटी सी, करोड़ों में एक। हाँ, तो यानी कि देखो पृथ्वी तो एक है, बहुत बड़ी है, लेकिन इतने सारे अनगिनत सितारे, उसमें से पृथ्वी एक छोटी सी, करोड़ों में एक है ना। तो जैसे ऐसे बताया गया, जैसे छोटा सा ये नगर हो, रूम हो गया हमारा, है ना। फिर उसके बाद घर हो गया, घर मोहल्ले में है, मोहल्ला जो है नगर में है, नगर प्रदेश में है। इस तरीके से सब कुछ है ना। तो अनगिन नक्षत्रों में पृथ्वी एक छोटी सी, करोड़ों में एक है, सबको समेटे हुए, यानी कि सबको समेटे का मतलब है सबको एक साथ लिए हुए है। परिधि नभ गंगा की, लाखों ब्रह्मांडों में अपना एक ब्रह्मांड, है ना। अब क्या है, अब हमारे पास ब्रह्मांड भी बहुत सारे हैं। नभ गंगा की परिधि यानी कि यूनिवर्स में, हमारे हमारे ब्रह्मांड में जो परिधि है, इतने सारे ग्रह हैं, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, उनमें लाखों ब्रह्मांडों में अपना एक ब्रह्मांड है। मतलब ब्रह्मांड भी बहुत सारे हैं, उसमें से हमारा एक ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियां, ऐसे ही। ठीक है, अपना एक ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में, लाखों ब्रह्मांडों में हमारा एक ब्रह्मांड है। और हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियां, मतलब हर ब्रह्मांड में ऐसी कितनी ही पृथ्वियां होंगी, ऐसी कितनी ही धरतियां होंगी, कितनी ही भूमियां, कितनी ही सृष्टियां। ठीक है, यह है अनुपात आदमी का विराट से। इस पर भी आदमी ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास, लीन, संख्यातीत, शंख सी दीवारें उठाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है। देशों की कौन कहे, एक कमरे में ही वो दुनिया रचाता है। हाँ, तो कितनी ही भूमियाँ, यानी कितनी ही धरतियाँ, कितनी ही सृष्टियाँ, ये है अनुपात, आदमी का अनुपात। यानी कि आदमी का आकार ये है कि सोचो, हमने एक कमरे से लेकर शुरू किया था, है ना, कितने कमरे से लेकर शुरू किया और कहाँ तक पहुँचे हम, ब्रह्मांड तक पहुँचे। यानी कि हमारे जो मनुष्य का जो आकार है वो कितना छोटा सा है, फिर भी आदमी इतनी सारी चीज़ें लेकर चलता है, एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, जलन करता है, अहंकार है उसके अंदर, स्वार्थ है यानी सेल्फिश है वो, घृणा है वो हेट करता है, अविश्वास, लीन, संख्यातीत, शंख सी दीवारें उठाता है। और क्या करता है वो, मतलब अपने ही घर में रह के दीवारें उठा रहा है, लोगों से मिलना जुलना कम है ना, किसी के पास नहीं जाना, ना बोलना, संख्यातीत, शंख सी दीवारें उठा रहा है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है और अपने आप में उसके अंदर इतना घमंड आ चुका है कि वो अपने आप को दूसरे का स्वामी बता रहा है, यानी कि अपना मालिक बता रहा है। वो सोचता है कि भाई मैं ही हूँ जो कुछ है, तुम सब मेरे गुलाम हो।
देशों की कौन कहे, एक कमरे में ही वो दुनिया रचाता है। अब देशों की बात तो छोड़ ही दीजिए, एक कमरे में रहकर, है ना, वो दुनिया रचाता है। एक ही कमरे में वो सिमट कर रह गया है, एक कमरे में ही वो दीवारें खड़ी कर रहा है। तो सब कुछ आदमी कभी ये नहीं सोचता कि उसका आकार कितना छोटा सा है। तो इसमें कवि ने हमें यही बताने की कोशिश की है। तो देखो, अगर दोबारा देखें इसको, तो इसमें यही है कि एक कमरे में दो आदमी, ठीक है। तो कमरा कहाँ पर है? कमरा है हमारा घर में। घर कहाँ है? घर है मोहल्ले में। मोहल्ला नगर में। नगर है प्रदेश में। प्रदेश कई देशों में, है ना। ऐसे ही देश में क्या है, और देश, सारे देश जो है हमारे पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी जो है हमारे ब्रह्मांड में एक है, और ऐसे ही ब्रह्मांड कितने ही ब्रह्मांडों में है। तो इस तरीके से बताया गया है कवि ने कि फिर भी आदमी जो है एक दूसरे से नफरत करता है, एक दूसरे से जलन करता है, अहंकार की भावना उसके अंदर है, स्वार्थ की भावना है उसके अंदर, घृणा करता है वो, यानी कि नफरत करता है। अविश्वासलीन, संख्यातीत, शंख सी दीवारें उठाता है। शंख सी दीवारें मतलब एक घर में रहकर भी फिर भी दीवारें उठाता है। देशों की कौन कहे, एक कमरे में ही वो दुनिया रचाता है। तो देशों को कौन कह सकता है? देशों की बात तो छोड़ ही दीजिए, वो एक कमरे में रहकर ही अपनी दुनिया रचाता है। तो गिरिजा कुमार माथुर ने हमें यही बताने की कोशिश की है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कवि से परिचय दिया गया है, ठीक है, तो इनको देख लेंगे। 1919 में इनका बर्थ हुआ था और 1994 में इनकी डेथ हुई थी। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म मध्य प्रदेश के अशोकनगर जनपद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? मध्य प्रदेश के अशोकनगर जनपद में हुआ था। उनके पिता देवीचरण माथुर भी कविताएं लिखते थे, वो भी एक राइटर थे, एक लेखक थे। गिरिजा कुमार माथुर आकाशवाणी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, ठीक है। गिरिजा कुमार माथुर आकाशवाणी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। कविताओं के अतिरिक्त इन्होंने कई नाटक, गीत, कहानी और निबंध भी लिखे। उनकी अनेक कृतियाँ प्रकाशित हैं। कृतियाँ मीन्स रचनाएं जो उन्होंने लिखी हैं वो कई सारी प्रकाशित हैं, जिसमें कि मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले और मैं वक्त के हूँ सामने, ठीक है। कौन कौन सी है? मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले और मैं वक्त के हूँ सामने प्रमुख हैं। उन्होंने प्रसिद्ध भावांतर गीत होंगे कामयाब की भी रचना की थी, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा होंगे कामयाब, इन्होंने ही लिखा है, गिरिजा कुमार माथुर ने, ठीक है। तो ये तो कवि से परिचय भी हो चुका है, ठीक है। बाकी कविता भी आपकी हो चुकी है कंप्लीट। तो कैसी लगी है ज़रूर बताइए। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।